जय श्री राम दोस्तों। रामचरितमानस का बालकांड जिसमें प्रसंग चल रहा है बारात के अयोध्या में आगमन के बाद का आनंद। पिछली बार हमने जहाँ से पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहहि बिलो कहु सजनी। सुंदर बधुन सासु लै सोई, फनि कन जनु सिर मनि उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सब सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धनि गुन गन गाए, पुरजन द्वार जो हारन आए। तय काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधनों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ये अयोध्या में बारात के आगमन के अगले दिन का आनंद इसमें बताया जा रहा है। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननीन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगु धोरे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर। सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारिउ भाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे रघुनाथ जय जय राम। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार से ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दोउर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों को मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की वर्णी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंदु भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित, आहे दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। सियापति राम जय जय राम, मेरे रघुनाथ जय जय राम। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता
सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चहहि, राम सप्रेम बिनय बस रहहि। दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। बिदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुरत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक ही हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।